नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल पर फिर से हमला हुआ। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। केजरीवाल राखी बिरला के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। रोड शो के दौरान एक शख्स केजरीवाल को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा। केजरीवाल ने माला पहनने के लिए अपना सर झुकाया। इस शख्स की नीयत के बारे में आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगी। इस शख्स ने केजरीवाल को माला पहनाई और इसके फौरन बाद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के तुरंत बाद केजरीवाल के समर्थकों ने हमलावर को पकड़कर पहले तो पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है। आरोपी ऑटो ड्राइवर है। पुलिस से पूछताछ में अमन विहार के रहने वाले आरोपी ने बताया कि केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर को धोखा दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल पर हमला हुआ है। इससे पहले भी केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं। चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, वाराणसी हो, कोई भी इलाका हो, केजरीवाल को कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। फिलहाल दिल्ली के रोड शो के दौरान केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा और जिस शख्स ने थप्पड़ मारा वो है ऑटो ड्राइवर। माला पहनाने के लिए आगे हुआ। केजरीवाल ने जैसे ही सर झुकाया उसने केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। और हमले के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। अमन विहार के रहने वाले ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक केजरीवाल ने जनता और देश को धोखा देने का काम किया है। टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है। 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो। 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं। पर्ची है मेरे पास। झूठ बोला ये। सबसे लिए? सबसे चंदा दिया। और भी ऑटो ड्राइवर है। आपको बता दें कि फिलहाल इसने कहा है कि केजरीवाल ने सभी को झूठ बोला। बहरहाल थप्पड़ कांड के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं सोच रहा हूं कि बार बार मुझ पर ही हमले क्यों हो रहे हैं। इसके मास्टरमाइंड कौन है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या हासिल किया, क्या हिंसा देश की समस्याओं का समाधान है। वो मुझे जगह और समय बताएं, मैं वहां आऊंगा। उन्हें जितना मर्जी उतना मुझे पीट दें, लेकिन क्या इससे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखी हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्विटर पर लिखा है कि अरविंद पर फिर हमला हुआ है, उनकी आंख पर चोट आई है, हम सब राजघाट पहुंच रहे हैं। और थप्पड़ कांड के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे। केजरीवाल के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक और सहयोगी मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। बापू की समाधि पर पहुंचने के बाद केजरीवाल वहां समर्थकों के साथ बैठ गए। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राजघाट की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, उनके साथ मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हैं वहां पर। और इन तस्वीरों में अगर गौर से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की आंख पर चोट भी आई है और ये भी दिखाई दे रही है। राखी बिरला भी साथ में बगल में बैठी हुई है। रोड शो के बाद सीधा राजघाट पहुंचे और तमाम समर्थक वहीं पर मौजूद थे और फिलहाल राजघाट पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। हालांकि इसको लेकर सवाल भी बहुत से उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि साजिश कहीं ना कहीं दबी जबान में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश हो सकती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा क्योंकि पुख्ता होनी चाहिए, केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि ईमानदारी की राजनीति से लोगों को डर लग रहा है। जो लोग हारने वाले हैं वो ऐसा कर रहे हैं।
इसका हमें तो एक ही कारण दिखता है कि जो जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जो सदम पे, जात पात की राजनीति पे, भ्रष्टाचार की राजनीति पे अब तक दुकान चलाते रहे हैं, दुकानें बंद होने वाली हैं, वो छटपटाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, करवाएंगे। इशारा है इस तरीके से, कौन इसके पीछे है? जो लोग बेईमानी की राजनीति करते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, जो लोग अपराध की राजनीति करते हैं, सारे लोग हैं। तो सबको लग रहा है कि इस बार ये अचानक क्या हो गया, पूरे देश में खलबली है कि भाई अच्छे को चुनना, ईमानदार को, राजनीति बदल रही है। और जो पुरानी राजनीति बड़ी मुश्किल से जिन लोगों ने स्थापित की थी, उन लोगों के अंदर छटपटाहट है। तो केजरीवाल के राजघाट पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी राजघाट पहुंच गए। हमारे संवाददाता एहतेशाम खान ने मौके का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से राजघाट पहुंचने की वजह जानने की भी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। गांधी जी की जो समाधि है और जो राजघाट है वहाँ पर आकर वो मौन धारण किए हुए हैं। जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं, कोई ना कोई दिन कोई आदमी आता है और उन पर हमला कर जाता है, इसको लेकर चिंता है। लेकिन गांधी जी के पास आने का एक सिंबॉलिक मैसेज भी है कि जो नॉन वायलेंस की बात है वो कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ कुछ समर्थक आम आदमी पार्टी के यहाँ है। क्या मकसद है आप लोगों का यहाँ पर, किस लिए आए? मन की शांति बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं में भी धैर्य होना चाहिए। जिस भी प्रकार की अशांति की वजह से इस तरीके के हादसे और लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, भगवान करे उनके भी मन में शांति रहे, इसी तरीके की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जिस तरह से ये कैंपेन चल रहा है, लोकसभा का इतना अहम चुनाव है, उसमें पहले इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती थी कि एक आदमी को टारगेट करके लगातार हमले हो रहे हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है? ये तो साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले जो हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसको देख के वो हताश हो गए हैं। अब वहाँ उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए वो अब हाथापाई पे उतर आए हैं। तो क्या आप लोग कब तक यहाँ पे बैठने का विचार है? क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग जब तक अरविंद जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब लोग यही हैं और मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम लोग जो है वी वांट पीस। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में पीस होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से जो माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव में? माहौल तो बहुत अच्छा बन रहा है। इसमें जो बीच में जो गलत आदमी घुस गए हैं, इनको देख के हमें ऐसी नफरत पैदा हो गई या बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं। इस टाइम ने पागल कुत्तों ने काट लिया। हम तो कहते हैं हमारी और मान्यता बढ़ रही है, इससे घट नहीं रही और बढ़ रही है मान्यता। तो ये है यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक आ गए हैं और उनका ये मानना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बैठेंगे, उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, तब तक ये समर्थक वहाँ पर मौजूद रहेंगे राजघाट में और एक शांति का जो मैसेज है वो यहाँ से देना चाहते हैं। कैमरामैन प्रणय के साथ एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। समर्थकों से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता एहतेशाम। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम समर्थक है वो भी वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि हमला ये कोई पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल शांति का संदेश देने के लिए राजघाट पर बैठे हैं। किस तरह के आगे का कार्यक्रम है, क्या रणनीति है आपकी? अब देखिए, अब से 15-20 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ समर्थक यहाँ आए थे और लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग जो आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनकी कुछ तादाद यहाँ नज़र आ रही है और वो सब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ एक मौन धारण कर शांति का अपील करने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह का प्रचार करना या वोट मांगना, ये इस पर पाबंदी लग जाएगी। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, डायरेक्टिव है। तो अब देखना है कि ये कब तक यहाँ पे चलेगा। हमने जो जानने की कोशिश की वो आम आदमी पार्टी से, तो उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है, सिर्फ आकर यहाँ पर शांति के लिए वो बैठे हैं, मन की शांति के लिए। लेकिन देखना है कि कब तक ये प्रार्थना जो है या जिसे धरना कहें या मौन धारण कहें वो कब तक चलता है। बिल्कुल, ट्विटर के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो। तमाम आपके नेता अपनी प्रतिक्रिया तो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के और ऐसे में सुरक्षा जो है वो इनकी काफी कड़ी होनी चाहिए थी। पूरी लिबर्टी दी जाती है लोगों को इनके पास पहुंचने की, क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ पर भी साथ में पुलिस बल तमाम यहाँ पर उनके साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना हुई। देखिए, सुरक्षा को लेकर बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो शुरू में मना कर रहे थे कि कोई सुरक्षा नहीं लेंगे और अब इलेक्शन हो रहा है, लगातार उन्हें कहीं ना कहीं कैंपेन में जाना पड़ता है और हमले हो रहे हैं। तो जो इनके विरोधी हैं, जो दूसरे विरोधी राजनीतिक दल हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है कि इसमें आम आदमी पार्टी की भी कोई साजिश हो। तो ये एक राजनीति है, कौन इसके पीछे है, क्या मकसद है? ये जरूर है कि इस तरह से कोई हमला करे और एक ही आदमी को टारगेट करे तो इसमें कोई ना कोई राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी, कोई
कोई इस तरह की बात जरूर नजर आती है, लेकिन ये कौन है, किसके तरफ से हो रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम, नजर अब बना रखिए क्योंकि विरोधियों की प्रतिक्रिया भी इस पर आ रही है। उनका यह भी कहना है कि जो आपके नाराज लोग हैं, हो सकता है कि वही यहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हो। हालांकि ये ऑटो ड्राइवर की बात करें तो ऑटो ड्राइवर ने जब गिरफ्तार किया गया तो उसने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो तमाम नीतियां उसकी वजह से वो नाराज था, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, इसीलिए उसने इस तरह से अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने तमाम दूसरे नेताओं के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर शांति के लिए बैठे हैं। उनका ये कहना है कि शांति का संदेश यहां पर दे रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं उस शख्स का जिसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, क्या कहना है उसका। झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है। 3 करोड़ दिल्ली में है, 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो। 15 करोड़ तो ऐसे इकट्ठा कर लिया और लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए इसने? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। झूठ बोला ये। सबसे लिए? सबसे लिए, सबसे चंदा चाहिए। और केजरीवाल पर हमले की सभी दलों ने एक सुर में निंदा की है। केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो लोगों की नाराजगी समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का ये तरीका ठीक नहीं। वहीं बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को थप्पड़ मारे जाने को गलत करार दिया है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए, और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। मैं इन चीजों को अप्रूव भी नहीं करता हूं, पर एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी का विरोध ज्यादा इसलिए हो रहा है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोगों से वायदे और कर दिया और अन्ना के साथ जुड़कर ये दिखा दिया मानो सबसे ईमानदार ये हैं, किंतु सभी तरीके के भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप उन पर लग रहे हैं। हो सकता है उन्हीं के कार्यकर्ताओं में किसी को गुस्सा इसीलिए आया हो कि उन्होंने इतने दिन तक उनका बेवकूफ क्यों बनाया। तो कभी थप्पड़ कोई मार देता है, कभी मुक्का मार देता है, कोई शाही फेंक देता है, कभी ऐसी बातें होती। विरोध तो उनका है सब जगह पर बाद में उन्हीं को फिर उनके साथ मिला लेते। तो कहीं ये नौटंकी जो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मीटिंग उनकी नहीं हो रही, फाउंडर मेंबर उनके छोड़ करके चले गए, तिपैया चालक सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए वहां पर। तो अब ये कहीं किसी से थप्पड़ मरवा लेते हैं, कहीं से मुंह कर लेते हैं, ये मिली भगत सी लगती है मुझे तो।